नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है शिवाजी द बॉस और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी द बॉस 2007 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो शंकर द्वारा निर्देशित और एबीएम प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है। फिल्म का रजनीकांत और श्रेया सरन के साथ विवेक सुमुसन, अमिकांत और रघुवंश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म में शिवाजी एक पासपोर्ट सिस्टम आर्किटेक्ट है जो गुप्त चिकित्सा उपचार है शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत लौटते हैं। हालांकि उसे सिस्टम और एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता आशुतोष का बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ए आर रहमान का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर अपनी 120 साल की पतनक पर तैयार किया, जबकि थोड़ा दादी और के बी अनंत प्रकाश फिल्म के कला निर्देशक छायांकन थे। 60 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म के साथ रजनीकांत सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय अभिनेता भी बन गए। उन्होंने लगभग 26 करोड़ की फीस अर्जित की। फिल्म की फोटोकॉपी नवंबर 2005 में शुरू हुई और फरवरी 2007 तक चली। फिल्मांकन हैदराबाद, स्पेन, इटली, न्यूयॉर्क शहर, पुणे और चेन्नई में विभिन्न स्थानों पर हुआ और डब्ल्यू एटॉमस साउंड तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बन गई। 15 जून 2007 को रिलीज हुई और इस फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और दुनिया भर में 100 से 160 करोड़ की कमाई करने वाली व्यवसायिक सफल रही। ये अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा ही कमाई करने वाली भारतीय तमिल फिल्म बनकर उभरी और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म पुरस्कार, 2 विजय पुरस्कार जीते। फिल्म को 3D में परिवर्तन किया गया। 12 दिसंबर 2012 को पूरी 3D के रूप में रिलीज किया गया। 3D संस्करण का रन टाइम मूल संस्करण का कम था, जिसे घटा कर 185 के रूप में किया गया था। हेनरी के इस फिल्म के लिए खास उपलब्धि ये थी कि 800 थिएटर में और 50 दिनों तक चली, जिसमें ये एक रिकॉर्ड हासिल करने में शामिल सिनेमा की एकमात्र फिल्म बन गई। बीबीएन के इस अखबार में प्रकाशित किया, चूँकि ये 400 थिएटर में 50 दिनों तक चला, इसलिए ये थिएटर को अखबारों में भी सूचीबद्ध करने का समर्थन किया। एबीएम ने चेन्नई में एबीएम स्टूडियो के अपना संग्रह लॉन्च किया। फिल्म के इस्तेमाल की गई कारों को सुपरस्टार की मूर्ति के साथ देखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल इस फिल्म के एक दृश्यों में भी किया गया था। शिवाजी तमिल सिनेमा की पहली विश्वव्यापी और अखिल विश्व फिल्म है। इसकी शानदार सफलता ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रची है बल्कि दुनिया भर में तमिल फिल्मों के वितरक और रिलीज के संस्कृति में सरदार की तैयार किया। इस गेम ब्लॉकबस्टर फिल्म में भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित किया। ये फिल्म डॉल्बी साउंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला 4K रिवोल्यूशन के साथ कलर ग्रेडेड होने का वाली पहली फिल्म भारतीय है। पुरस्कार की ये मोह गेम हिट फिल्म के टॉप 10 में जगह आने वाला पहली भारत तमिल फिल्म बन गई। शिवाजी गुरुमाथन एक अमीर भारतीय साइफेक्टरियो रजनीकांत है जो अमेरिका में 10 साल के एक काम तक के लिए कर रहे थे। भारत लौटाए उनका लक्ष्य शिवाजी फाउंडेशन नामक एक गैर लाभकारी स्टंट स्थापित करना है, जिसमें पूर्ण व्यक्ति अस्पतालों के सैनिक संस्थानों का शामिल है जो गिरीश को गुप्त से सेवा प्रदान करते हैं। एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक नेता, उद्योगपति, अधिक एशियाती जो लाभ कमाने वाले सैनिक संपादन और अस्पताल चलाते हैं, शिवाजी को अपने घातक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। शिवाजी फाउंडेशन की स्थापना की प्रक्रिया में शिवाजी की बुनियादी मंजूरी और संस्कृति की प्राप्त करने के लिए एक सरकारी अधिकारी और मंत्रियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। वो शिरस्त्द मांग रहा बहुत को आध्यात्मिक हो जाता है, तो उन्हें अपनी संपत्ति दिखी रखती है, अपना सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो शिवाजी ने अपनी राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से शिवाजी फाउंडेशन ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, तो उन्हें राज्य सरकार आशुतोष राजनीतिक प्रभाव के तरह अदालत में घसीटा गया, लेकिन अदालत में उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्होंने कई रिश्वत दी। न्यायाधीश ने आशुतोषन के पक्ष में फैसला सुनाया और शिवाजी फाउंडेशन को बंद करवा दिया। इस बीच शिवाजी को एक संकोच और संप्राणिक लड़की मतीज सेल्ला से प्यार हो जाता है और जो एक संगीत माध्यम के दुकान पर सेल्वा मुकेन के रूप में काम करती है। प्रभाव के तजिम सेल्वा और उसका पवित्र शिवाजी के प्रभावित के डर से हुए थे, लेकिन शिवाजी जल्दी तमीज सेल्वी का दिल और उनके परिवार की स्वीकृति जीवने की सफल हो जाए। हालांकि जब एक ज्योतिषी शिवाजी और तमीज सेल्वी की कुंडली की
जांच करता है तो वो चेतावनी देता है कि उनका सगाई के परिणाम स्वरूप भारी वित्तीय बर्बादी होगी और आगे उनके मिलन के परिणाम स्वरूप शिवाजी की मृत्यु हो गई है। तमिल फिल्मों से शुरू में शिवाजी के प्रति अपनी चिंता के कारण प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसकी डर को शांत किया और उसे उसके शादी करने के लिए मना लिया। अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे शिवाजी ने खेल को अपने तारीख से खेलने की फैसला किया। अपने चाचा औरंगजेब की मदद से शिवाजी ने आशुतोष के कब्जे में 2 बिलियन की अवधि कमाई के सबूत हासिल कर लिए और दस्तावेजों की उपयोग कर अतिशोधन के ब्लैकमेल करने उसे आधे पैसे देने के लिए कहा है। आशुतोष ने 50 गुंडों के साथ शिवाजी को फंसाया, लेकिन शिवाजी ने उनकी पिटाई की और पैसे एक दस्तावेज देने के लिए चले गए। इस राशि का उपयोग करते हुए शिवाजी ने तमिलनाडु मर से अवैध कमाई करने वाले लोगों के बारे में विवरण प्राप्त किए और उन्हें अपने अवैध संपत्ति का आदेश हिस्से में देने के लिए ब्लैकमेल किया, जिसके वे अधिकारी के शामिल किए थे। उन्हें रिश्वत देने के लिए कहते थे और दोस्तों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। फिर वे पैसे को शिवाजी फाउंडेशन को दान के रूप में जमा कर देते थे, जिसके पैसे उपयोग को वैध हो जाते हैं। शिवाजी आयकर जांच और सतर्कता विभाग को कर चोरी अतिशोषण सहित द्वारा रखे गए अवैध धन के विवरण के बारे में सूचित करने से उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लेते हैं। सामना सुदीप से होता है। उसके बाद सुदीप के दुदीप बिंदु का शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए नई दिल्ली चले जाते हैं। यदि वो एनजीओ के बारे में एक प्रस्तुति देकर मंत्री को प्रभावित कर सकते हैं तो वो उसे राष्ट्रीय सामान्यता प्राप्त करने की मदद कर सकती है। मुखी के कारण हवाई अड्डे के रास्ते में सुदीप का एक्सीडेंट हो जाता है और वो विंडशील्ड के लीक देता है। भूमि मार डालूंगा, ये सुदीप को पागल बना देता है। मुखी जो बिंदु को अपने प्रसाहन कक्ष में रानी की मृत्यु का इलाज करने के हुए देखते अपने सासुओं के देखते का खुलकर खुद को नानी बताते। ये बिंदु को नानी की मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में बताते हैं और सुदीप खिलाफ सेना के शामिल हो जाते हैं। मक्खी के प्रति मक्खी का जुनून अपने पेशेवर और निजी जीवन को प्रभावित करता है। घटनाओं को एक श्रृंखला में उसका पैसा जलकर राख हो जाता है, जिसके वो लगभग रिद्ध हो जाते हैं। सुदीप को तंत्र नाम के एक जादूगर से पता चलता है कि नानी ने एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लिया है और वो बदला लेना चाहते हैं। सुदीप अपने घर पर नानी को मारने की आवश्यकता करते हैं, लेकिन मक्खी शॉर्ट सर्किट और आग लगने की विभाग से भाग जाते हैं। इसके कारण वो जाते हैं बंद हो जाते। एक दुर्घटना में तंत्र को मौत हो जाती है और सुदीप धुएं की बेहोश हो जाते हैं। नानी और बिंदु को लगता है कि सुदीप मर गया है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर आदित्य ने उसे बचा लिया। सुदीप को जब पता चलता है कि बिंदु मक्खी की मदद करने हो जाए तो वो क्रोधित हो जाता है। सुदीप 700 करोड़ की बीमा एजेंसी लेने के लिए साधा कि अपने विदेशों की अपनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं। आदित्य की हत्या कर देती है। उसके सुदीप के बिंदु के पूछताछ करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है और नानी उसका पीछा करता है। सुदीप पर लेजर बेल्ट से वार करने की कोशिश करता है। बिंदु भी जा जाता है खतरा, क्योंकि सुदीप ने नानी से अपनी लेने की मांग करता है। हालांकि मुठभेड़ में घायल होकर दिया और एक गहन लड़ाई के बाद नानी पर उसी साई के घात लगाकर वार करता है। पिछले 5 मिनट को नष्ट करते आखिरी प्रसाद के नानी ने खुद को बारूद से ढल दिया और जलती हुई माचिस की लिए माध्यम से और धोकर गुजरता है और ऑक्सीजन सिलेंडर से टकराते हैं, जिसमें भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें सुदीप मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा घर जल जाता है। दुखी बिंदु हो सकता है वो नानी के लिए तस्वीर और उसका पंख लेती है और उससे एक तबीज बनाती है। एक दिन जब वो काम पर जाता है तो वो छोड़कर करने वाले एक उसे परेशान कर दिया। नानी वो फिर से उस मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उसकी वापसी के घोषणा करने से पहले उसे पराशु को शुरू में शासन करने के चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। रोजगार मलाई दशरथ की निर्देशन करने वाली एसपी राजकुमार को निर्देशक के रूप में चुना गया था। इसके पहले एसपी राजकुमार पहले विजय स्टारर वंस मोर में एक संवाद लेखन के रूप में काम किया था। उसके बाद वो और मई 2009 में तमन्ना की फिल्म की भूमिका निभाने की पुष्टि की। मूल रूप से सुपुत्री नारायण की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, लेकिन विजय के इस फिल्म के उनके प्रदर्शन प्रभावित होने के बाद उनकी जगह देवगील को ले लिया गया, जो तुरंत तेलुगु फिल्माने में भी दिखाया गया है कि फिल्म की शूटिंग नवंबर 2009 में केरल में शुरू हुई थी और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों से जैसे माराकम्मनम, विप्लव, मालम, चेन्नई, एलेप्पी और वंडियम में जारी किया गया था। शूटिंग 21 अक्टूबर से जारी किया गया था। मोरकम्मन सॉल्ट लेक के पास उपन्यासी ब्रिज पर कुछ स्टंट दृश्य फिल्माए गए। विजय ने लगभग 3 दिनों तक खुलासा देव की गिरोह की लड़ाई की 3 दिन के अंतराल के बाद समारास वीडियो में शूटिंग फिर से शुरू हुई और जनता बूढ़ जिलकारी गाना 27 अक्टूबर को एपीएम स्टूडियो में शूट किया गया है।
आधुनिक के स्टेज पर एक स्लॉट में बनाया गया एक गाना शूटिंग किया गया था। शूटिंग के दौरान कैमरामैन एस टू ने राजकुमार के बीच गलतफहमी के लिए उनकी जगह एन के संकलन में ले लिया गया था। एंकर बरम ने खुलासा किया कि लड़ाई के दृश्यों में से एक जैसे क्षतिपूर्ण के उन्हें चंद्रम से बहुत 2 बजे शूट किया गया था। कनाल कन्नम द्वारा कोरियोग्राफी किया गया था। इसमें बैंकॉक के स्टंटमैन एकम बड़म का कहना है कि उन्होंने समुद्र शूटिंग के खतरे को देखते हुए हाई स्पीड कैमरे का इस्तेमाल किया। शुरुआती गीत को धनुष कोड़ा के एक सुरंत स्थान पर चित्रित किया गया था। संकेत भेजता है और जाग जाता है। मिनोटोर प्रयोगशाला को लगभग नष्ट कर देता है और एक सैनिक को मार डालता है, जो सिनोटोर के संपर्क में आने के बाद पागल हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि मिनोटोर खुली जगह पर हमला करते हैं और मकड़ियों के माध्यम से जेब इटेरियर सिग्नल उत्सर्जित करते हैं। अगले दिन कीर्ति के साथ टीम एक सेना के ट्रैक में यात्रा करते हैं। चूंकि कई मिनोटोर है, बीत्री और कीर्ति ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशाल मिनोटोर मौजूद है और छोटे मिनोटोर को संकेत देता रहता है। वे विशाल मिनोटोर का स्थान जाने के लिए जंगल में जाता है, जो उपकरण स्थापित करने के और जैसे ही वे स्थान के करीब होते हैं तो बैटरी को छोड़कर मिनोटोर और से एक द्वारा उन्हें अंधा कर दिया जाता है। जो सचिन और कीर्ति को बैटरी से प्राप्त रुकते के नमूने से पता चलता है कि मशीनों